वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 55 विद्युत। आज इस वर्कशीट में हम ओम के नियम के बारे में जानेंगे। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की। विद्युत धारा आई और इसके टर्मिनल यानी कि एंड पॉइंट के बीच विभवांतर के बीच संबंध का पता लगाया। किसके बीच पता लगाया? विद्युत धारा आई और विभवांतर V के संबंधों के बीच पता लगाया। उसने क्या पता लगाया बच्चों? विद्युत परिपथ में तापमान समान रहने पर इसके सिरों पर विभवांतर V और इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I समानुपाती होते हैं। तो विभवांतर इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। कब? अगर विद्युत परिपथ में तापमान समान रखा जाए तो इसके तार के सिरों में जो विभवांतर है वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में V इक्वल टू I और V इज प्रोपोर्शनल टू I। V I के समानुपाती होता है। या फिर V इक्वल टू I R। V विभवांतर है, I विद्युत धारा है और R प्रतिरोध है। ये तार का प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसके कारण चालक प्रवाहित होने वाले आवेशों का प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना, रोकना। तो प्रतिरोध क्या होता है चालक का वह गुण है जिसके कारण चालक प्रवाहित होने वाले आवेश को रोक लगाता है। तो प्रवाह का विरोध करता है या रोकता है। इसका SI मात्रक होता है ओम। ओम को ग्रीक अक्षर में हम कैसे दर्शाते हैं? इस तरह दर्शाया जाता है ओम। दिए गए तापमान पर R एक स्थिरांक है। अगर तापमान निश्चित होगा तो R की जो वैल्यू है या मान है वो कांस्टेंट होगा, स्थिरांक होगा, स्थिर होगा। ओम के नियम के अनुसार R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू V अपॉन I। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें विद्युत धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है तो चालक का प्रतिरोध कितना आएगा? 1 ओम। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर। अगर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट है और उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रतिरोध कितना आएगा? 1 ओम। विद्युत परिपथ में परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का मतलब है धारा को नियंत्रित करने वाला। ये धारा को नियंत्रित कैसे करेगा? प्रतिरोध को बदलकर। तो प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। धारा नियंत्रक का उपयोग क्यों करते हैं बच्चों? प्रतिरोध को बदलने के लिए। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। यहाँ पे आपको ओम के नियम का एक ग्राफ दिया है। इस ग्राफ में I यानी एम्पियर और V यानी वोल्ट की वैल्यू यहाँ पर टेबल में दी हुई है और टेबल के अनुसार ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ कैसा आता है ओम के नियम का? हमेशा सीधी रेखा आता है। इसका मतलब है सीधी रेखा आने का कि R की वैल्यू दिए गए मानों के लिए कितनी होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, एक सी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको टेबल बनाकर I की वैल्यू दी है और V की वैल्यू दी है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V अपॉन I। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? कांस्टेंट या एक सी आनी चाहिए, क्योंकि R कैसा होता है? स्थिरांक। और
ओम के नियम का ग्राफ हमेशा कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में आता है अगर आप दिए गए मानों के अनुसार ग्राफ खींचेंगे। ये ग्राफ बच्चों आप ग्राफ पेपर लेकर खुद से बनाइए ताकि आपको ग्राफ बनाना आ जाए। यहाँ पर क्या लिया हुआ है इसने? 1 2 3 4 ये ली हुई है इसने 1 2 3 4 जो है वो आई की वैल्यू और यहाँ पर वी की वैल्यू ली हुई है। यहाँ पर 2 4 6 ये वी है। यहाँ पर आपका ग्राफ ये वी है, ये वाला वी है और ये वाली आई है धारा, और आर की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ आपको परिपथ आरेख दिया हुआ है। ये ओम के नियम का परिपथ आरेख है। अमीटर जिससे हम विद्युत धारा नापते हैं, ये इसका प्लस ये इसका माइनस। तो धारा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर या धन से ऋण की ओर बहती है, तो आप एरो ऐसे लगाएंगे इसमें। ये कुंजी है, ये प्लग या कुंजी इसको कहते हैं। ये परिपथ को जोड़ने तोड़ने का कार्य करती है। यहाँ पर आपकी बैटरी लगी हुई है 4 सेल वाली, और ये क्या है? आर है, प्रतिरोध लगा हुआ है, और इसके समांतर क्रम में यहाँ पर क्या लगा हुआ है? वोल्टामीटर, जो तार के सिरों पर विभवांतर पैदा करता है। तो ये क्या है आपका ओम के नियम का परिपथ आरेख। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपका, ओम का नियम लिखिए और प्रतिरोध को परिभाषित करिए। तो ओम का नियम कैसे लिखेंगे? ओम का नियम यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ आपके लिए मैंने लिखा है। तो ओम का नियम होता है समानता पर किसी विद्युत परिपथ में तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ V = IR। जो V है वो I के समानुपाती होता है। V ये समानुपाती का निशान है। I, V और I एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानता पर विद्युत परिपथ में तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। और V = IR ये एक कांस्टेंट होती है। R क्या होता है? प्रतिरोध। R बराबर क्या आएगा? V/I या V = IR। ये ओम का नियम है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसके कारण चालक प्रवाहित होने वाले आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। ओम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर के? ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, उपरोक्त ग्राफ और तालिका का प्रयोग करके प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको R की वैल्यू निकालनी है। ये टेबल आपको दी हुई है। आपको क्या करना है? इस टेबल से I और V की वैल्यू लेकर R की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको कितनी रीडिंग दी हुई है? यहाँ पर आपको 5 रीडिंग दी गई है। 1 2 3 4 और 5। सबके लिए आपको I की वैल्यू दी हुई है और V की वैल्यू दी है। तो R बराबर क्या होता है बच्चों? R बराबर होता है V/I। तो V/I में जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे या वैल्यू रखेंगे, ये R का फॉर्मूला है। आप दिए गए मानों के लिए R की वैल्यू आपको निकालनी है। पहले केस में आपको V की वैल्यू 2 दी हुई है और I की वैल्यू 0.5। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा आंसर? 4 ओम। सेकंड केस में आपको V की वैल्यू 4 दी हुई है और I की वैल्यू 1 दी हुई है, ये टेबल के अकॉर्डिंग। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 4 ओम। थर्ड केस में आपको V की वैल्यू 8 दी हुई है और I की वैल्यू 2 दी हुई है। तो 8 अपॉन या बटे में 2, तो 2 से आप काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौक 8।
तो आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, आर बराबर निकल आएगा 4 ओम। ये ओम का निशान है बच्चों। थर्ड वैल्यू में आपको वी की वैल्यू 10 दी हुई है और आई की वैल्यू 2.5। तो 2.5 यानी 2.5 को आप 10 से काटेंगे तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, 4 ओम। 10 को आप ऐसे भी काट सकते हैं 2.5, तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ओम। इसी तरह लास्ट वाली 5वीं वैल्यू में आपको वी की वैल्यू 12 और आई की वैल्यू 3 दी हुई है। ये 3 है बच्चों। तो 3 चौक 12 काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 ओम। तो आप देखिए कि आर एक स्थिरांक होता है। आर की वैल्यू दी गई सभी वैल्यूज के लिए एक स्थिरांक है, 4 ओम है यहाँ पर। तो इस तरह आपको वी और आई की वैल्यू रख के क्या निकाल देनी है, आर की वैल्यू निकाल देनी है। और जब आप ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा बच्चों, ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी विद्युत उपकरण में प्रतिरोध 50 ओम है और 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो विभवांतर ज्ञात करिए। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, विभवांतर ज्ञात करना है। हमें फॉर्मूले पता है, दिया क्या है, जब न्यूमेरिकल होता है हम पहले दिया है लिख देते हैं उसमें। तो विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे हम, आर की वैल्यू 50 ओम दी है और आई की वैल्यू 3.2 एम्पियर दी है। वी निकालना है आपको इसका फॉर्मूला आता है, वी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई आर, आई गुणा में आर, वी बराबर आई आर। आई की वैल्यू कितनी दी है आपको, 3.2, आर की वैल्यू कितनी दी है आपको 50। तो वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3.2 गुणा 50। जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 50 दूनी, यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा 50 गुणा में 3.2। तो अगर हम 50 के पहाड़े से 50 दूनी 100, हासिल आई 10, 50 दिया 150 और 10 160, और एक के बाद डेसिमल है तो एक के बाद यहाँ पर डेसिमल लगेगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 160। हमने क्या निकाला है वी, तो वी को हम वोल्ट में लिखते हैं तो 160 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, किसी विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट और स्रोत से 4 एम्पियर की धारा लेता है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाए तो हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो क्या लिख देते हैं बच्चों, पहले जो दिया होता है न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल में आपको दिया है वी की वैल्यू 60 वोल्ट और आई की वैल्यू 4A। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं दोनों चीज़ों से, आर की वैल्यू। तो आर बराबर वी अपॉन आई, ये आपने सूत्र लिखा है, आर बराबर वी अपॉन आई। वी की वैल्यू 60 है, आई की वैल्यू 4 है, तो 60/4। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट के 15 ओम। आर की वैल्यू निकालिए, मात्रक ओम लगेगा इसमें, तो ये आ गया आर की वैल्यू 15 ओम। अब हमने ये विभवांतर को बढ़ा के कितना कर दिया, विभवांतर को बढ़ा के 120 वोल्ट कर दिया। आर हमें पता है, आर हमने निकाल लिया है 15 ओम है, और विभवांतर हमने बढ़ा के 120 वोल्ट कर दिया है। वी हमारे पास है, आर हमारे पास है। हमें क्या निकालनी है, नई आई की वैल्यू निकालनी है कि अब धारा कितनी लगेगी। तो आई बराबर क्या होगा, ये आई का सूत्र है, आई बराबर होगी वी अपॉन में आर। तो वी की वैल्यू हमारी 120 है, 120, और आर की वैल्यू हमारी 15 ओम हमने निकाली थी, तो बटे में 15 रख देंगे। कितना आ जाएगा ये बच्चों, ये आ जाएगा आपका 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, तो 8, क्योंकि हमने आई निकाला है तो हम क्या लिखेंगे 8 एम्पियर या ए। तो नई धारा कितनी आएगी, विद्युत धारा की ज़रूरत 8 एम्पियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।